Hello guys, now we will study the class 9th NCERT economic chapter first story of पालमपुर। ओके, तो हमने जो स्टोरी ऑफ पालमपुर का अभी तक ये देखा था कि बेसिकली जो पालमपुर विलेज है वो एक वेल स्टेबलाइज्ड विलेज है। ठीक है, वहाँ पे मोस्ट ऑफ द चीज़ें की फैसिलिटी ऑलरेडी है, लाइक रोड ट्रांसपोर्टेशन है, बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटी है, इरिगेशन फैसिलिटी है और सारी फैसिलिटी है। ठीक है, पर हमने एक चीज़ देखी थी कि जो पालमपुर विलेज है वहाँ का जो लैंड है बेसिकली वो लैंड की अवेलेबिलिटी है वो उतनी ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू पीपल। तो लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उस पीस ऑफ लैंड को भी बहुत अच्छे तरह से यूज़ करते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग के साथ यूज़ करते हैं, मतलब एक ही लैंड में अलग अलग चीज़ उगाते हैं। तो इससे क्या होता है, क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है। तो बेसिकली हमने देखा था कि क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने का दो तरीका होता है। एक क्या होता है मल्टीपल क्रॉपिंग, दूसरा क्या होता है साइंटिफिक फार्मिंग। साइंटिफिक फार्मिंग में हमने सबसे पहले देखा था कि जो सीड होती है, अगर वो हम जैसे कि पहले क्या होता था, फार्मर्स ट्रेडिशनल सीड को यूज़ करते थे। सपोज़ इस साल गेहूँ उगाया, गेहूँ की कुछ बीज को, गेहूँ को कुछ रख देते थे, उसी गेहूँ को वो बीज के फॉर्म में नेक्स्ट ईयर के लिए यूज़ करते थे। लेकिन साइंटिफिक फार्मिंग में क्या होता है कि वो ट्रेडिशनल सीड को हाइब्रिड सीड से सब्स्टिट्यूट करते हैं। गॉट इट नाउ? लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज़। ठीक है, बोला जाता है कि लैंड जैसे नेचुरल रिसोर्सेस है तो इसका यूज़ करने के लिए हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्सेज बेस। जैसे टॉपिक क्या है, विल द लैंड सस्टेन। ठीक है, जैसे कि हम हाइब्रिड वीट तो बीज को तो यूज़ तो कर रहे हैं, क्या उसकी वजह से जो हमारी लैंड की क्वालिटी मेंटेन रहेगी? क्योंकि जैसा हमने देखा था कि जब हम हाइब्रिड सीड को यूज़ करते हैं तो एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल सीड को जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें फर्टिलाइज़र, इरिगेशन, पेस्टिसाइड ये सब की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लगती है। गॉट इट? तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि अगर हम फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ करेंगे, इरिगेशन यूज़ ज़्यादा करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि ओवर इरिगेशन से सॉइल इरोजन होता है। ठीक है, फर्टिलाइज़र यूज़ करने से उसकी ज़्यादा फर्टिलाइज़र, ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ करने से उसकी फर्टिलिटी कम होती है। ठीक है, ट्रेडिशनल सीड फार्मिंग में क्या होता था कि वहाँ पे जब हम सीड यूज़ करते थे तो इवन फर्टिलाइज़र भी बहुत कम यूज़ करते थे, और जो घर पे चीज़ें रहते थे, काऊ डंग, स्ट्रॉ, ये सबको ही हम वो फर्टिलाइज़र जैसे यूज़ करते थे। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि अगर जब हम ट्रेडिशनल फील्ड को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हाइब्रिड सीड से तो क्या वो सीड की वजह से जो फील्ड रहेगा वो सस्टेन रहेगा? ठीक है, इन मैनी ईयर्स ग्रीन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। ठीक है, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था इंडिया में तभी बेसिकली हाइब्रिड सीड की लॉन्चिंग हुई थी, लेकिन उस साल से अभी तक ये देखा जाता है कि जो सॉइल है, सॉइल की क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। क्यों? ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। ऑल्सो कंटिन्यूस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन हैज़ लेड टू डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। बोला जाता है कि ऑल्सो हमने इरिगेशन किया, सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल इरोजन तो हो ही रहा है, साथ में जो वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल का जो एक लेवल है वो भी डिक्रीज़ हो रहा है। ऑब्वियसली क्योंकि कितनी ज़्यादा सिंचाई करोगे तो ऑब्वियसली धरती पानी कहाँ से लाएगी बेसिकली ना। Environmental resources like soil fertility, groundwater are built up over years. Once destroyed, it is very difficult to restore them. We must take care of the environment to ensure future development of agriculture. बोला जाता है कि जो environment चीज़ें हैं जैसे पानी, सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है, ये बेसिकली बहुत साल लगाती हैं अब इसको बनाने के लिए। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ठीक है, हमारा जो अर्थ है वो 1/3 पोर्शन जो है पानी है। ठीक है, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं जिस तरह से पॉपुलेशन वर्ल्ड की बढ़ रही है, ठीक है, तो उस रेट से क्या हो रहा है कि ये ख़त्म हो रहा है। ठीक है, और इसका स्टोरिंग पावर सेम है लेकिन इसका यूज़ पावर इंक्रीज़ हो रहा है डे बाय डे। तो क्या एक टाइम ऐसा आएगा कि जहाँ पे ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी और उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि ये बनने में ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया तो चलो अगले साल तो आ ही जाएगा। जनरली अगर मानसून भी आता है, रेनी सीज़न भी आता है, तो वो उसकी ह्यूमिडिटी और सॉइल की मॉइस्चर कंटेंट ये सब मेंटेन करने में चला जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि उस टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा क्योंकि रिस्टोरिंग जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा है। नाउ वंस डिस्ट्रॉयड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर देम। ठीक है, वी मस्ट टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। बोला जाता है कि हमें ये सावधानी रखनी होगी कि जो हमारा इन्वायरमेंट है,
ठीक है। जब हम हमारे फ्यूचर डेवलपमेंट के एग्रीकल्चर, जैसे सपोज़ कि आने वाली जनरेशन कोई नई टेक्नोलॉजी या फिर नई चीज़ें लेके आ रही है, या फिर साइंटिफिक कोई फार्मिंग में कुछ नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो रहा है, उस सब चीज़ को जब हम इंट्रोडक्शन या फिर यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे हमें इन्वायरमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है। नाउ after reading the following reports from the newspaper magazine, write a letter to the agriculture minister in your own word telling him how the use of chemical fertilizer can be harmful, ठीक है। ये आपको रीड करना है और ये एक्टिविटीज़ आपको करनी है। Now, chemical fertilizers provide minerals which dissolves in water and are immediately available to the plants। देखो chemical fertilizer बेसिकली कैसे वर्क करते हैं, देखो सपोज ये केमिकल फर्टिलाइज़र है, ठीक है, ये सॉइल है, ठीक, और ये मेरा एक प्यारा सा प्लांट है, ठीक है, ये भी केमिकल है, ठीक, ये वाटर आ रहा है, ठीक, दिस इज़ वाटर। तो ये केमिकल क्या करेंगे, बेसिकली डिज़ोल्व हो जाएंगे। कुछ टाइम के बाद यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, ठीक, ये जो एरिया है ये प्लेन लगेगा आपको, ठीक, आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। क्या होता है कि ये वाटर जो था उसमें डिज़ोल्व हो गए और ये प्लांट जो था उस प्लांट्स में एब्जॉर्ब हो गए, ठीक है, बट दिस में नॉट बी रिटेन इन द सॉइल फॉर लॉन्ग, ठीक है, लेकिन ये सॉइल में ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकता है, ठीक है। रीज़न देखो मैं आपको समझाती हूँ, जस्ट लेट, या देखो सपोज ये प्लांट है हमारा, ये सॉइल है, ठीक है, ये इसका रूट है, यहाँ पे केमिकल आए, ठीक है, सपोज अगर कोई पर्सन इस प्लांट को कट कर रहा है, ठीक है, तो उसके साथ ये केमिकल्स जो हैं वो भी निकल जाते हैं, ठीक। और अगर ये प्लांट जो है, ये प्लांट यहाँ पे हमारे केमिकल्स है, ठीक है, अगर मान लो कोई एनिमल, ठीक है, सपोज दिस इज़ एनिमल, आई एम नॉट इन गुड इन ड्राइंग सो डोंट माइंड, तो ये सपोज एक काऊ है, ये इस ग्रास को खा रही है, ठीक है, तो इस ग्रास के साथ ये केमिकल्स चला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली जब हम देखेंगे कुछ टाइम के बाद कि ये, जस्ट अ मिनट, बेसिकली हम कुछ टाइम के बाद देखेंगे जो सॉइल था यहाँ पे सिर्फ रूट्स ही बची हैं, मतलब जो केमिकल थे वो ज़्यादा टाइम तक सॉइल में नहीं रह पाते हैं। नाउ अब ये डायग्राम से भी समझ सकते हैं, ये जो डायग्राम दिखा है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टीवेशन लैंड है, ये आप इससे एक चीज़ समझ सकते हैं, इससे तो केमिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं समझ में आया, इससे ये समझ में आएगा कैसे इन्होंने स्मॉल सेक्टर ऑफ लैंड को अलग अलग चीज़ क्रॉप करके डिवाइड किया, इससे क्या हुआ, क्रॉपिंग प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। नाउ दे में escape फ्रॉम द सॉइल एंड पॉल्यूट ग्राउंड वाटर, ठीक है, वो बेसिकली क्या कर सकते हैं, सॉइल से हट सकते हैं और जो ग्राउंड वाटर है, रिवर्स है, लेक्स है, उसको पॉल्यूट कर सकते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन ऑल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है, ठीक है, वो बेसिकली क्या करता है, बैक्टीरिया को मारता है जो और बाकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सॉइल में। दिस मीन्स सम टाइम आफ्टर देयर यूज द सॉइल विल बी लेस फर्टाइल देन एवर बिफोर, ठीक है, बोला जाता है इसका मतलब ये है कि जो सॉइल है कुछ टाइम के बाद उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस होगी। द कंजप्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन पंजाब इज़ हाईएस्ट इन द कंट्री। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होता है वो पंजाब में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि आप ये भी बोल सकते हैं कि पंजाब में वीट की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है। द कंटिन्यूस यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैज़ लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ, ठीक है, ऑल्दो प्रोडक्शन रेट तो वहाँ पे इंक्रीज़ हो गया, लेकिन जो सॉइल की क्वालिटी है वो डिग्रेड होगी। पंजाब फार्मर्स आर नाउ फोर्स्ड टू यूज़ मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड अदर इनपुट्स टू अचीव द सेम प्रोडक्शन लेवल, ठीक है। अब वहाँ की जो फार्मर्स हैं वो और ज़्यादा केमिकल यूज़ कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि कम सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। दिस मीन्स कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन इज़ राइजिंग फास्ट। इसका मतलब क्या है कि जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो राइज हो रही है। पहले के टाइम में क्या हो रहा था, ट्रेडिशनल सीड यूज़ की जा रही थी, ठीक, मैन्यूर भी जो थे वो ट्रेडिशनल थे, इरिगेशन भी नॉर्मल होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी दैट वाज वेरी लेस,
बट नाउ इट्स वेरी मोर. सपोज इफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मोर, तो प्राइस भी क्या होगी, मोर होगी. गॉट इट. तो बेसिकली ऑल्दो यहाँ पे अचीवमेंट तो की है, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन ने अचीवमेंट तो की है, बट पैरेलली जो लैंड है उसकी क्वालिटी में बिगड़ चुकी है, मतलब उसकी क्वालिटी डे बाय डे डिग्रेड हो रही है. तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट था, विल द लैंड सस्टेन, तो इसका आंसर होगा नो. अगर यही चलते रहा तो कुछ टाइम के बाद ऐसा होगा कि जो हमारी एलुवियल सॉइल है, जो अच्छी सॉइल्स है, वो एक रेत में, एक सैंड में फॉर्म हो जाएंगी, क्योंकि उसका जो मॉइस्चर, ह्यूमस है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है डे बाय डे, एक्सेस यूज़ ऑफ केमिकल. इसलिए जितना ज़्यादा हम ट्रेडिशनली चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं वो बेटर है. Okay, I hope you have understand this and enjoyed the class. We will come to the next class. Thank you.